हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अगर अभी तक आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.4 के अगले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 11.4। सो क्वेश्चन नंबर 6 में वी आर गिवन A hemispherical tank is made up of an iron sheet of 1 centimeter thick। एक hemispherical tank है जो कि आयरन की शीट का बना है जिसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर है। If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tent। तो आपको क्या करना है, आपको एक टैंक दिया गया है जो कि स्फेरिकल शेप का है, उसका जो थिकनेस है यानी कि उसके आउटर और जो इनर बॉडी है उसके बीच की जो थिकनेस है दैट इज गिवन 1 सेंटीमीटर। इनर रेडियस जो है वो 1 मीटर दे रखी है। तो टेक्निकली अगर आप उस हेमिस्फेरिकल जो टैंक है उसको अगर आप ऊपर से दिखोगे तो वो कुछ कुछ ऐसा ही नजर आएगा जैसा कि हमें डायग्राम में दिख रहा है। जो आउटर सर्किल है वो उस जो टैंक है उसकी आउटर बॉडी की रेडियस है, और जो इनर सर्किल है वो उस टैंक की जो इनर बॉडी स्टार्ट हो रही है उसका सर्किल है। और आउटर और इनर बॉडी के बीच में ये जो गैप है, कॉन्सेंट्रिक जो रिंग बन रही है, दिस रिंग इज नथिंग बट द एरिया जहां पर एक्चुअली में भरा गया है आयरन। तो बेसिकली अगर हमें यह निकालना है कि आयरन का वॉल्यूम कितना होगा तो हमें इस शेडेड एरिया का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो इस शेडेड एरिया का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द आउटर जो स्फीयर है उसका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, इनर जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, और इस आउटर स्फीयर में से अगर इस इनर स्फीयर के वॉल्यूम को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें जो साइड की जो रिंग वाला जो एरिया है उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। So let's try it out। तो सबसे पहले let's calculate the volume of inner hemisphere। inner hemisphere का वॉल्यूम क्या होगा, ये होगा 2/3 पाई आर क्यूब, जो कि एक हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, जहां पे आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1 मीटर्स। नाउ वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर, और आउटर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, दैट विल, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा 2/3 पाई, लेकिन रेडियस अलग होगी। रेडियस अलग क्यों होगी, क्योंकि आउटर स्फीयर जो है, आउटर हेमिस्फीयर दैट इज डिफरेंट इन शेप, उसके अंदर कुछ थिकनेस भी है, और इसकी आर हमें पता नहीं है, लेकिन इसकी जो आर होगी, दिस आर विल बी इक्वल टू अंदर वाली रेडियस यानी कि स्मॉल आर प्लस थिकनेस। और ऐसा क्यों होगा, लॉजिकली सोच के देखो, अगर हम इस डायग्राम पे आए तो हमें इस डायग्राम में क्या करना है, हमें लेट्स सपोज ये इसका सेंटर है, यहां से हमें इस इनर सर्किल की रेडियस दे रखी है 1 मीटर्स, और यहां से यहां तक की हमें जो थिकनेस है दैट थिकनेस इज गिवन 1 सेंटीमीटर्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये टोटल रेडियस कितनी होगी, उसके लिए आप क्या करोगे, इनर रेडियस में जो थिकनेस है उसको ऐड कर दोगे। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। सो इनर रेडियस इज 1 मीटर और थिकनेस कितनी है, थिकनेस हमें क्वेश्चन में दी हुई है, इट इज 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर है तो यूनिट सेम रखने के लिए 1/100 मीटर कर देंगे, तो ये इक्वल आ जाएगा 1.01 मीटर्स के। सो दिस विल बी इक्वल टू आर, तो इस केस में आर इक्वल हो जाएगा 1.01 मीटर्स के। अब आप एक तरीका तो ये कर सकते हो कि आप इन दोनों वैल्यूज को लिख करके नहीं इस वॉल्यूम को सॉल्व कर दो यहां पे, विच इज अ बैड आइडिया, आपको ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो सिंपल ऑप्शन ये है कि what you will do, you will write volume of iron used। आयरन यूज होने की वॉल्यूम कितनी होगी, आउटर वॉल्यूम में से माइनस इनर वॉल्यूम को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब आउटर वॉल्यूम क्या था, 2/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, जहां पे कैपिटल आर था आउटर रेडियस, माइनस इनर वॉल्यूम होगा 2/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, जहां पे स्मॉल आर क्या है, इनर रेडियस। 2/3 पाई दोनों केस में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज आर क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई की 22/7, कैपिटल आर था 1.01 का होल क्यूब माइनस स्मॉल आर इज 1 का होल क्यूब। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 0.0634 मीटर क्यूब। तो ये हो गया टोटल उस आयरन का वॉल्यूम जो कि आपने यूज करा इस स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल बॉल को बनाने के लिए। सो
This is how you can solve question number 6. Now let's talk about question number 7. Question number 7 में we are given find the volume of a sphere whose surface area is 154 centimeter square. तो हमारे पास में एक स्फीयर है जिसका हमें सरफेस एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन रेडियस नहीं है और स्फीयर का हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए रेडियस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले सरफेस एरिया से हम कैलकुलेट करेंगे स्फीयर की रेडियस और फिर उस रेडियस को यूज करते हुए कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम। तो इसके लिए पुट करते हैं हम फॉर्मूला। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हम इक्वेट कर देंगे 154 जो कि सरफेस एरिया है उसके। सो यहां से हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा 154 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई। पाई की वैल्यू है 22/7। तो 22 तो नीचे रहा और 7 ऊपर चला गया। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 11 से 2 टाइम्स में 22 गया, 11 1 टाइम्स 11 and 11 4 times 44. So this comes out to be 49/4 centimeters. So r square comes out to be 49/4. तो r कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 49/4 which is equal to 7/2 centimeters. तो रेडियस हमारे पास में आ गया है। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला पता है, इट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज यहां पे पुट कर देते हैं। सो व्हाट वी विल गेट इज 4/3 इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू आर का क्यूब, यानी 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स से 2 टाइम्स में ये 4 पूरा कैंसिल हो गया। सो व्हाट वी गेट इज 22 इंटू 7 इंटू 7 49 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। ये 2 से भी 2, ये 22 11 टाइम्स में कट हो गया। सो 49 इंटू 11/3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे एंड दिस विल बी योर आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.4। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी डाउट होता है, you as usual you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share our video and subscribe our channel. Thank you.